अनामिका, मेरी वह ब्लू टी शर्ट नहीं मिल रही है मुझे। कहाँ रख दी तुमने? राजू ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा। अनामिका पसीना पोंछती हुई रसोई से बाहर निकली और बोल पड़ी। देखो जी, अभी तो बहुत सारा सामान निकाला ही नहीं है और घर में इतनी जगह भी कहाँ है। हमारा ज्यादातर सामान तो अभी स्टोर रूम में और कुछ सामान आंगन में ही पड़ा हुआ है। तुम कोई और टी शर्ट या शर्ट पहन लो, मैं वह टी शर्ट बाद में ढूंढ लूंगी। राजू ने कहा। अच्छा, ठीक है, चलो जल्दी से मेरा टिफिन दे दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। अनामिका फिर रसोई में घुस गई। वो अपनी देवरानी के साथ सुबह का नाश्ता बना रही थी। 10 दिन पहले ही अनामिका अपने पति राजीव और 2 बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने के लिए आई थी। इससे पहले वो लोग अहमदाबाद में रह रहे थे। राजीव का ट्रांसफर उसके शहर इंदौर में हो गया था, जिसके कारण वह बहुत खुश था कि अब वह अपने परिवार के साथ रह पाएगा। वह लोग अपने घर गृहस्थी का सारा सामान लेकर घर आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर अभी तक सारा सामान सेट नहीं हो पाया था। थोड़ी ही देर में अनामिका ने अपने पति राजीव को टिफिन लाकर दिया तो राजीव ने अपना पर्स निकालकर उसे कुछ रुपए देते हुए कहा, सुनो, आज बच्चों को लेकर स्कूल चली जाना। उनके एडमिशन की बात मैंने कर ली है, तुम फॉर्म वगैरह भर लेना। अनामिका ने सहमति से सिर हिलाया। सुबह के नाश्ते के बाद अनामिका बच्चों को लेकर स्कूल चली गई। वापसी में उसने हरी हरी सब्जियां, ताजे फल, ड्राई फ्रूट्स, घी और शहद वगैरह खरीद लिया। जब वह घर आई तो उसने सारा सामान रसोई में रख दिया और उसकी सास रेवती जी चुपचाप देख रही थी कि बहू क्या क्या सामान लेकर आई है। सामान सेट करने के बाद वह अपनी सास के पास पहुंची और कहने लगी, मम्मी जी, मैंने बच्चों का एडमिशन करवा दिया है। आज मुझे भी इंटरव्यू के लिए एक जगह जाना है, थोड़ी देर में मैं निकल जाऊंगी। रेवती जी धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बहू, तुम ध्यान से जाना। शाम को अनामिका मिठाई का डब्बा लेकर घर पहुंची। उसे नौकरी मिल गई थी। घर के सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। रात के खाने के बाद रति अपने दोनों बेटे बहुओं को अपने कमरे में बुलाया। राजीव कमरे में आते ही माँ के पास बैठ गया और कहने लगा, बोलो माँ, क्यों बुलाया है हमें? राजीव का छोटा भाई विक्रम भी कहने लगा, हाँ माँ, क्या हो गया? तुमने अचानक से हमें इस तरह से साथ क्यों बुलाया है? रेवती जी ने उन चारों का चेहरा ध्यान से देखते हुए बोली, सुनो बच्चों, मैंने तुम लोगों की भलाई के लिए एक फैसला लिया। उम्मीद है कि तुम मेरी बात को गलत नहीं समझोगे। उनकी एक छोटी बहू काव्या बोल पड़ी, मम्मी जी, ऐसी क्या बात है, बताइए ना, हम आपकी बात का पूरा बुरा क्यों मानेंगे? अनामिका भी बोल पड़ी, हाँ मम्मी जी, आप बता भी दीजिए, आखिर क्या बात है? रेवती जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए अनामिका की तरफ देखते हुए कहा, बड़ी बहू, मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि तुम अपने पति और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने के लिए चली जाओ। सास का फैसला सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए। बड़ी बहू दुखी स्वर में पूछने लगी, मुझे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आप मुझे इस घर से जाने के लिए कह रही हैं? तब सास ने गंभीर स्वर में बोला, देखो बड़ी बहू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम ऐसी बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुमसे नाराज होकर यह फैसला ले रही हूँ, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह बात कहाँ से शुरू करूं। इतना कहकर वह 2 पल के लिए मौन हो गई। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहना शुरू किया, देखो बड़ी बहू, तुम इतने सालों से दूर शहर में अपने पति और बच्चों के साथ रह रही हो। तुम लोग की दिनचर्या, जीवन शैली और खान पान हम लोगों से बिल्कुल अलग है और यह कोई गलत बात नहीं है। इंसान की अपनी सोच होती है और वह अपने आर्थिक स्तर और बुद्धि के हिसाब से अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता है। अब तुम लोग को इतने दिनों से अपने हिसाब से जीने की आदत पड़ गई है और हम लोग यहाँ अपने हिसाब से रहते हैं, तो हो सकता है कि तुम्हें यहाँ सामंजस्य बिठाने में दिक्कत महसूस हो। भले ही कुछ बोलोगी नहीं, लेकिन अब यह बात तो सही है ना कि इतने दिनों में अलग गृहस्थी में तुम लोग अलग तरीके से जीते आए हो। मैं तुम्हारे पास 1 महीने रह के भी आई हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम लोग खान पान और तुम्हारी दिनचर्या कैसी है। अब देखो, तुम लोग वहां पर घी और सरसों तेल का प्रयोग ज्यादा करते हो। तुम्हारी रसोई में फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट आदि भरे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग घी का ज्यादा प्रयोग नहीं करते।
ड्राई फ्रूट भी कभी कभार आता है, और हम ज़्यादा महंगे फल और सब्जियां भी नहीं खा पाते, क्योंकि विक्रम की कमाई ज़्यादा नहीं है और हमें शुरुआत से इसी तरह भोजन की आदत है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब तुम लोग वहां से यहाँ आए हो, तो तुम अपने खान पान में तुरंत बदलाव नहीं कर सकते। मैंने विक्रम से भी इस बारे में बात की, और उसने कहा घर का खर्चा आधा आधा कर लिया जाए। तो विक्रम का कहना था कि तो एक तो उसकी कमाई ज्यादा नहीं है, ऊपर से वह इतने सारे सदस्यों के लिए इतना महंगा सामान नहीं खरीद सकता। अब तुम लोग दोनों पति पत्नी कमाते हो, तो तुम्हारी कमाई ज्यादा है। देखो, मैं ये भावुक होकर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल होकर बोल रही हूँ, तो कोई भी मेरी बात को गलत मत समझना। लेकिन तुम दोनों अपनी मेहनत से कमा रहे हो, तो तुम दोनों अपने भविष्य के बारे में भी सोचोगे। अपने लिए तुम्हें बचत भी करना होगा। अपने बच्चों के लिए तुम बहुत बेहतर ही करने का सोचोगे। तो अगर तुम पूरे परिवार के लिए महंगी महंगी चीजें खरीदने लगोगे, किसी न किसी समय तुम लोगों को भी यही लगेगा कि हम अकेले ही सभी पर खर्चे किए जा रहे हैं। तो एक साथ रहकर इन सारी चीजों का कारण मनमुटाव उत्पन्न हो, उससे बेहतर है कि तुम लोग किराए के घर में रहने के लिए चले जाओ। पहले भी तो हम लोग अलग अलग ही रहते थे ना, लेकिन हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ थे। इसी प्रकार शहर में रहते हुए भी अलग अलग रहेंगे, और हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और बड़ी बहू, तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, अगले साल से वह कॉलेज जाने लगेंगे, तो तुम्हें रहने के लिए भी यहाँ पर अलग से कमरे नहीं हैं। ऐसे में तुम लोग किराए के मकान में रहोगे, तो रहने के लिए दिक्कत भी नहीं होगी। और एक शहर में अलग अलग गृहस्थी में रहते हुए हम एक एक लोग एक दूसरे के आसपास बने रहेंगे। अरे पहले तो हम कितने दूर थे, लेकिन अब तो नजदीक में रहेंगे और हमेशा मिलते जुलते रहेंगे। एक साथ रहकर छोटी छोटी चीजों के लिए रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो, उससे पहले ही थोड़ी दूरी बनाकर प्यार से मिलजुल कर रहा जा सकता है। अब बोलो, तुम लोगों को मेरा फैसला कैसा लगा? रेवती जी की बात सुनकर सभी लोग गहरी सोच में डूब गए। कहीं ना कहीं सभी को यह एहसास हो गया कि भले ही सभी एक परिवार के सदस्य हों, लेकिन वक्त के साथ सबके अपने छोटे छोटे अलग अलग परिवार बन जाते हैं। और खास करके जब बच्चे अलग अलग गृहस्थी बसाकर रहने लगते हैं, तो सबका खान पान और जीवन शैली, आर्थिक स्तर, सब कुछ अलग अलग प्रकार का हो जाता है। और अलग और अगर साथ रहते हुए इन सब चीजों के कारण दिक्कत होने लगे, तो इससे अच्छा है कि अलग अलग ही रह लिया जाए, लेकिन दिल से एक होकर जिया जाए। रेवती जी का बड़ा बेटा राजीव धीरे से बोला, माँ, तुम कितना आगे तक सोचती हो ना। तुम बहुत समझदार सुलझी हुई हो। साथ रहते हुए इन सब चीजों को लेकर मनमुटाव होता है, इससे पहले ही तुमने समस्या का जड़ ही समाप्त कर दिया। अनामिका भी अपनी सास की हथेली थामती हुई बोली, माँ, आपने बहुत समझदारी भरा फैसला लिया, वरना बहुत से लोग भावनाओं में बह जाते हैं और परिवार को बांध कर रखने के चक्कर में परिवार के सदस्यों के बीच दरार ही देखने को मिलती है। लेकिन आपने सब कुछ सोच समझकर बहुत अच्छा फैसला लिया है। इतना कहकर अनामिका अपनी सास के गले लग गई। उसकी सास ने मुस्कुराते हुए सोचा, आजकल के समय में जब लोग जरा जरा सी बात पे रिश्ते में दूरियां बना लेते हैं, तो ऐसे समय में थोड़ा प्रैक्टिकली होकर सोचना ही पड़ता है। कुछ ही दिनों में राजीव ने अपने लिए किराए के घर देख लिया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां शिफ्ट हो गया। वैसे तो अनामिका ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन उसे भी यहाँ आने के बाद ही एहसास हुआ कि यहाँ की रसोई में वह पहले की तरह खुलकर अपने हिसाब से खाना नहीं बना सकती थी, क्योंकि यहाँ पर सदस्य भी ज्यादा थे और सबके खाने पीने की पसंद नापसंद भी अलग थी। इसलिए शुरुआत में उसे बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि सबको फिर यही लगता कि उससे परिवार के साथ रहने में इच्छा नहीं है, इसलिए वह बहाने बना रही थी। लेकिन उसकी सास कितनी सहजता से उसकी परेशानी समझ गई, और उन्हें जबरदस्ती घर में बांध कर रखने की बजाय उन्होंने बच्चों को खुलकर जीने की आजादी दे दी, जिसके कारण रिश्ते में प्यार की मिठास बनी हुई थी। और सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने हिसाब से जी रहे थे। दोस्तों, यह बात बड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन एक ही परिवार के बच्चे जब अलग अलग रहकर अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो उनके आर्थिक स्तर के हिसाब से उन्हें रहन सहन और खान पान में काफी फर्क आ जाता है। इसलिए जब साथ रहने की बात आती है, तो ऐसी समस्या उत्पन्न होना आम बात हो जाती है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।